तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 2022 का मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। इसका 10वां भाग मैं लेके आया हूं दोस्तों, जो कि करंट अफेयर्स 2022 के अति संभावित और सबसे सेलेक्टिव प्रश्नों को मैंने लिया है, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके अपकमिंग जीडी परीक्षा CHSL एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। और इसके पहले के जितने भी पार्ट दोस्तों प्ले लिस्ट बना दिया है मैंने, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं 10 पार्ट, और सभी PDF आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होते हैं, तो आप PDF भी सारे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा, और आप चाहें तो प्रश्नों का कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया है अप्रैल 2022 में? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा B, गुजरात राज्य में दोस्तों ये किया गया है। इसकी लंबाई याद रखेंगे, हनुमान जी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 108 फीट की टोटल लंबाई है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की जो कि 108 फीट ऊंची की प्रतिमा का देखिए अनावरण किया। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में किया गया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये हनुमान जी जो कि हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही हैं 4 प्रतिमाएं ऐसी। भारतीय मूल के किस महिला नौसैनिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे है, तो आप अगर जानते हैं इनका आंसर, तो सही आंसर की बात करें तो शांति सेठ को देखिए बनाया गया। इस क्वेश्चन में C इज द राइट आंसर। शांति सेठ एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। शांति सेठ ने दिसंबर 2010 से मई 2022 तक गाइडेड मिसाइल जो कि विध्वंसक USA डिकैचर के इन्होंने इसकी कमान संभाली थी, और दोस्तों 1993 में नौसेना में ये शामिल हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। दक्षिण कोरिया दोस्तों नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A दोस्तों सही हो जाएगा, वुन सुक येओल इज द करेक्ट आंसर, जो कि दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इन्होंने पदभार संभाला है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ की राजधानी दोस्तों क्या है? तो सियोल हो गया यहाँ पे, और दक्षिण कोरिया की दोस्तों मुद्रा क्या है? तो वॉन यहाँ की करेंसी होती है। वुन सुक येओल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए 2022 में दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव के विजेता घोषित किया। वह 5 साल की निश्चित अवधि के लिए 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, साउथ कोरिया, याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला दोस्तों घोषित किया गया है? तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये जिला के देखिए हरिद्वार को चुना गया है। इस क्वेश्चन में D आपका आंसर सही हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। हरिद्वार दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, तिथि 25 अगस्त 2022 को। ये कार्यक्रम क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। घोषणा करता दोस्तों कौन है? नीति आयोग। विषय दोस्तों बुनियादी ढांचों के विषय में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए शीर्ष आकांक्षी जिलों के चयन के लिए मापदंड है, 5 मानक पर आधारित होती हैं। क्या क्या होती हैं दोस्तों विशेष देखा जाए तो देखिए यहाँ पे तेजी से विकास की परिकल्पना है, जिसमें देखिए कृषि और जल संसाधन, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, ये 5 देखिए बुनियादी ढांचे हैं जिसके आधार पर दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है, याद रखिएगा हरिद्वार को। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से प्रश्न बनेंगे, तो इनका नाम है चार्ल्स जो कि लेक्लर्क। B इज द राइट आंसर। देखिए चार्ल्स लेक्लर्क को बनाया गया है, मतलब ये विजेता बने हैं, इन्होंने जीता है। अच्छा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखेंगे। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की तीसरी कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 अल्बर्ट पार्क सर्किट मेलबर्न में देखिए संपन्न हुआ था। अब इसको एक बार इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 विजेता कौन है? चार्ल्स लेक्लर जो कि मोनाको के हैं, इनकी जो टीम है फेरारी। उपविजेता कौन है? सर्जियो पेरेज मेक्सिको के हैं, इनकी टीम है रेडबुल। तीसरा स्थान किसे मिला? जॉर्ज रसेल जो कि ब्रिटेन के हैं, और इनकी टीम है मर्सिडीज। तो तीनों याद रखिएगा, कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। दोस्तों आप SSC CHSL के सपने को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। जी हाँ, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ, जैसे इंग्लिश के लिए रानी मैम और अमन वशिष्ठ सर हैं, मैथ के लिए आकाश वर्मा सर, साहिल खंडेलवाल सर हैं, GS के लिए रोहित कुमार सर, और देखिए जितेंद्र कुमार सर हैं। मात्र 1117 में दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं। कह लीजिए कि 195 रुपये प्रति माह, या फिर दोस्तों 6.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पूरी तैयारी को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य बैच जो कि आ चुका है, जितने भी दोस्तों टॉप एजुकेटर हैं आपको SSC CHSL जो अपकमिंग है उसके सारे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपके सारे डाउट वगैरह को क्लियर करेंगे, और आपका पूरा कंप्लीट जो कि सिलेबस कवर करके देंगे। इसमें दोस्तों आपको लगभग 200 से ज़्यादा लाइव क्लासेस दिए जाएंगे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, और आपको देखिए डाउट जो कि सॉल्विंग लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपको मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप कूपन कोड OMJ10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना दोस्तों, इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक मैंने आपको दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और निश्चित तौर दोस्तों
अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति और तैयारी की जरूरत है, जो आपको ये बैच के अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं बैच के माध्यम से कवर कराएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन, किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना को दोस्तों पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो 2030 तक ऐसी क्षमता का निर्माण करना जो मांग से अधिक रहे और 2050 तक की मांग वृद्धि संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने, इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के एक अंग के रूप में 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी वर्तमान 27% से बढ़ाकर 45 करने का लक्ष्य देखिए रखा गया है। छठवां क्वेश्चन देखिए, सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली दोस्तों घोषित किया है? तो किस प्रजाति का है दोस्तों? तो इसका नाम देखिए ब्लू ड्यूक करके है, याद रखिएगा, सिक्किम के द्वारा किया गया। सिक्किम के तत्कालिक जो CM है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये तितली को राजकीय तितली का रूप जो कि घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन, ONGC की दोस्तों पहली महिला चेयरमैन बनी है कौन? इनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम है अलका मित्तल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ONGC का है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसकी अंतरिम अध्यक्ष और MD के रूप में दोस्तों इनको बनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई है और इसका मुख्यालय बसंत कुंज देखिए नई दिल्ली में स्थित है, बसंत कुंज नई दिल्ली और 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है नाम, सुमित अंतिल इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में जेवेलियन थ्रो का दोस्तों कितने मीटर का दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ दोस्तों, सुमित अंतिल इनका क्वेश्चन आ सकता है किस संबंधित है, तो ये देखिए जो कि पैरा जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। तो इन्होंने देखिए 68.62 मीटर का जो कि नया रिकॉर्ड बनाया है। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। तो ये देखिए स्पर्धा में भाले को इतनी रिकॉर्ड दूरी पर फेंक कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। मात्र देखिए 24 वर्षीय हैं और F64 वर्ग के 68.55 मीटर का पिछला विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य ने यूजी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मधुमयी पेन योजना जो कि शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, मधुमयी महिला जो छात्र हैं उनकी मासिक वित्तीय के लिए देखिए तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो देखिए तमिलनाडु सरकार ने मूलूर रामा मिथरम अम्मयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू किया है दोस्तों, जिसे मुधुपाई पेन योजना बोला गया है। यह स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, ITI या किसी अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिला छात्रों को 1000 रुपये का मासिक अनुदान देने की दोस्तों घोषणा की गई है। तो दोस्तों कहाँ पे? तमिलनाडु, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नादा बेट सीमा दर्शन परियोजना कि इसका उद्घाटन दोस्तों किस भारतीय राज्य में दोस्तों किया गया? दोस्तों ये जो किया गया दोस्तों, तो ये किया गया था आपका गुजरात राज्य में, ठीक है। ये देखिए नादा बेट द्वार भी है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नादा बेट में भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु का उद्घाटन किया है। कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित इस स्थान को गुजरात का बाघा भी कह सकते हैं। नागरिकों को 0 पॉइंट पर पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने की सुविधा मिलती है, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24 घंटे पहरा लगी रहती है। भारत के दोस्तों नए उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भी बदले और उपराष्ट्रपति भी। तो इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, ये हैं जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का दोस्तों इन्होंने पदभार संभाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का दोस्तों लक्ष्य रखा है? तो किस सन तक दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2025 तक सभी गांव में दोस्तों ब्रॉडबैंड सेवा को भारत सरकार पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है। सरकार के लक्ष्य से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों विकसित करने का निर्णय लिया है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो कन्नौज दोस्तों ये जिला हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इत्र, जो कि बहुत बड़ा जो कि मार्केट है कन्नौज, तो देखिए इसे देखिए कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ इत्र देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। यूपी सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों विकसित करने का फैसला लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक एक योजना शुरू की गई दोस्तों। किसके द्वारा ये शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके द्वारा दोस्तों ये योजना, अवसर योजना को शुरू किया गया। तो भारतीय विमानपत्तन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI,
महिला कारीगर और शिल्पकारों के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवसर को शुरू किया है। अवसर का मतलब है क्षेत्र में कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, जो कि एज वेन्यू ऑफ स्किल आर्टिसियन ऑफ देखिए ऑफ द रीजन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगर आपसे पूछा जाएगा किसके अधीन है, कौन मंत्री हैं इसके, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, दिल्ली। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की दोस्तों स्थापना कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1995। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो संजीव कुमार जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 16वां देखिए, योगेश कथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में डिस्क थ्रो को कितने मीटर का दोस्तों इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, योगेश कथुनिया किस संबंधित है, तो डिस्क थ्रो से इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों ये 48.35 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इन्होंने इतनी दूर जो कि फेंका इसे। 17वां क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये शुरू किया गया CISF, केंद्रीय औद्योगिक जो कि सुरक्षा बल है, इसके द्वारा देखिए एक तरीके से ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। लंबी दूरी के ट्रेनों मार्गों विशेष रूप से जो कि टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ित विशेष रूप से महिलाओं बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। रेलवे जो प्रतिदिन देखिए देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है। तो यहाँ पे अक्सर पीड़ितों को लंबी दूरी से ट्रेनों से ही ले जाते हैं, तो इसी के लिए देखिए इसे स्टार्ट किया गया। बाकी अगर बात किया जाए हमारे भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों 16 अप्रैल सन 1853 में हुई है। किस राज्य में देखिए विद्या रथ ऑन व्हील योजना दोस्तों शुरू किया गया है। विद्या रथ ऑन व्हील दोस्तों ये असम राज्य में, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के तत्कालिक CM हैं, इन्हीं के राज्य देखिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील को परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा का समान प्रणाली एकीकृत किया जाए। इस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और जो कि पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, तो दोस्तों इनका नाम हो जाएगा एम्बर ब्रैकन, बी इज द राइट आंसर। इन्हीं द्वारा से वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का देखिए पुरस्कार दिया गया इसी फोटो के लिए जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में किस की पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष स्थान जो था दोस्तों ये किसका था। दोस्तों इसमें जो शीर्ष स्थान था वो भारत का ही था, याद रखें, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप में। ठीक है, तो भारत ने तकरीबन देखिए 14 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण पदक जीते, 4 रजक और 2 कांस्य पदक दोस्तों जीता थे। उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर पे था। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत में पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया। दोस्तों ये किया गया था लेह लद्दाख में, ए इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है जो खो न जाए इसीलिए स्पेशली इसे लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा जाएगा। दोस्तों इसका नाम चेंज करके इंडिया इंटरनेट ऑर्बिटेशन सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पेश किया और दोस्तों कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 संशोधन के लिए एक विधेयक पेश की। यह विधेयक केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर करना चाहते हैं ताकि इसे शहर के स्तरीय दायरों के बजाय एक व्यापक देश स्तरीय दायरा दिया जा सके। 23वां प्रश्न देखिए, किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो महिला क्रिकेटर है दोस्तों, तो इनका नाम याद रखेंगे शेफाली वर्मा, ए इज द राइट आंसर। इन्हीं को देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों इसको लाया गया। दोस्तों ये लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, इसका शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वरम ओरन के बजट 2022-23 में दोस्तों शुरू किया गया है। बीपीएल परिवारों के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र छात्रों को इस योजना में लाभ मिलेगी। छात्रों को अपनी उच्च और तकनीकी पढ़ाई जारी रखने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड जो कि इसमें मिलेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का दोस्तों लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये सरकार का एक लक्ष्य है जो 2024 तक इसे खत्म किया जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये रोग काफ़ी खतरनाक होता है जिसे खुरपा रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नीति आयोग के दोस्तों नए CEO बने हैं, इनका नाम दोस्तों क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा परमेश्वर अय्यर, ए इज द राइट आंसर, जो कि दोस्तों तत्कालिक नीति आयोग के CEO। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके तत्कालिक वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमन बेरी हो जाएंगे। और यहाँ पे PM का नाम दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, तो ये है जो हमारे प्रेसिडेंट है वो PM है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो वर्ष है ये है 2047, सी इज द राइट आंसर।
कार्बन का जो कि कार्बन फ्लोरोकार्बन को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ये सरकार 2047 तक कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में कौन किसने शपथ लिया है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, पहले राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला बनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया? तो ये कौन सा था दोस्तों? तो ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको देखिए ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया एक तरीके से, अक्सर कह सकते हैं अपडेट भी कर दिया इसे, ख़त्म करके मतलब नया वर्जन, नया लॉन्च कर दिया। किसने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों शपथ ली है दोस्तों? तो इनका नाम याद रखेंगे, साजी केवी। ए इज़ द राइट आंसर। यही देखिए नए आए हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इसका 10वां भाग था, सारे प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, सारे पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।